महात्मा बुद्ध एक दिन वन से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति जमीन खोद रहा था। महात्मा बुद्ध विश्राम के लिए नीचे बैठ गए और तभी उस व्यक्ति को जमीन खोदते खोदते एक कलश मिला। कलश में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने सोचा, आज मेरा भाग्य जाग उठा है। उसने कलश बुद्ध के चरणों में रखा तथा कहा, आपके आशीर्वाद से ही मुझे अकुल दौलत प्राप्त हुई है। इसमें से कुछ रत्न मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। तभी बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए यह दौलत है, किंतु मेरी दृष्टि में यह एक विष के समान है। बिना परिश्रम के मिला धन विष ही होता है। वह व्यक्ति नाराज होकर वहाँ से कलश लेकर चला गया। उसने हीरे जवाहरात बेचकर बहुत सारी संपत्ति खरीदी और धनवान बन गया। तभी किसी व्यक्ति ने वहाँ के राजा से शिकायत कर दी कि जमीन में दबा हुआ धन राजकोष का होता है, लेकिन इस व्यक्ति ने इसे अपने निजी काम में लाकर नियम का उल्लंघन किया है। राजा ने उस व्यक्ति को पकड़वा कर बुलाया और कलश जमा करने के लिए कहा और उस व्यक्ति ने राजा के सामने सारी बात सच सच बता दी कि उसने ये सारी जमीन और जायदाद कलश से मिले हुए हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीदी है। राजा के आदेश से उसे पूरे परिवार सहित जेल में डाल दिया गया। उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। एक दिन राजा जेल के निरीक्षण के लिए गया और उस व्यक्ति से भी मिला और उसने कहा, राजन, मुझे जब वह कलश जमीन से मिला तो बुद्ध वहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें रत्न नहीं विष है। यह सुनकर मैंने उनका अपमान किया था। आज जेल में रहकर मुझे अनुभूति हो रही है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी। उस व्यक्ति ने कहा, बिना मेहनत के जो फल मिलता है वह विष ही होता है। मैं एक बार भगवान बुद्ध के सामने आकर क्षमा मांगना चाहता हूँ। राजा ने भगवान बुद्ध को सम्मान से राज्य में आने का निमंत्रण दिया। जेल से निकालकर उस व्यक्ति को बुद्ध के पास ले जाया गया। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध के चरणों में बैठकर माफी मांगी और कहा, आपकी बात सत्य थी। कलश में वास्तव में ही विष था जिसने मुझे जेल भिजवाया। बुद्ध के आदेश से राजा ने उसे जेल से रिहा कर दिया। उसने उसी दिन से परिश्रम से प्राप्त धन से जीवन यापन शुरू कर दिया।